नमस्कार। कभी ये सोचा है कि ये जो ऊर्जा है मतलब एनर्जी, ये अपना रूप कैसे बदल लेती है? आज का हमारा ये जो विश्लेषण है ना, वो इसी कमाल के विज्ञान पर है, थर्मोडायनामिक्स। सीधी भाषा में कहें तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का साइंस। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि असल दुनिया में ये सब कैसे काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बुनियादी आइडिया को पकड़ते हैं कि आखिर गर्मी को, हीट को किसी काम की ऊर्जा में मतलब यूजफुल एनर्जी में बदला कैसे जाता है। अब सवाल यह है कि एक छोटी सी आग की लपट एक पूरी ट्रेन को कैसे चला सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो यह है कि यही सवाल थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल दिल में है कि कैसे एक मामूली सी चीज जैसे गर्मी इतना बड़ा नतीजा दे सकती है, जैसे कि मोशन या गति। तो जो सवाल हमने अभी पूछा उसका साइंटिफिक जवाब है थर्मोडायनामिक्स। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एनर्जी के खेल की रूल बुक है। ये हमें वो नियम बताती है जिससे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। तो अब जब मैदान तैयार हो गया है तो चलिए खेल के कुछ जरूरी शब्द भी सीख लेते हैं। ये वो वोकैब्युलरी है जो थर्मोडायनामिक्स के नियमों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में ना हम जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे वो एक कप चाय हो या फिर किसी इंजन का सिलेंडर, उसे ही सिस्टम कहते हैं। और किसी भी सिस्टम की हालत मतलब उसकी स्टेट को हम 3 खास चीजों से नापते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब ये सिस्टम भी ना 3 तरह के होते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आसपास के माहौल से कैसे लेन देन करते हैं। देखिए, एक खुला बर्तन है, ओपन सिस्टम। उसमें से भाप यानी मैटर और गर्मी यानी एनर्जी दोनों बाहर जा सकते हैं। वहीं एक प्रेशर कुकर क्लोज्ड सिस्टम है। भाप तो अंदर ही रहती है पर गर्मी बाहर आ जा सकती है। और फिर आता है एक बढ़िया सा थर्मस जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब थियोरेटिकली ना तो कॉफी बाहर आएगी ना ही उसकी गर्मी। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि हम एनर्जी के फ्लो को कैसे एनालाइज करेंगे। तो सवाल फिर वही कि एनर्जी को यूजफुल वर्क में कैसे बदलें। जरा सोचिए, एक पिस्टन के अंदर गैस फैल रही है। वो अपने आसपास की चीजों पर जोर लगा रही है, उन्हें धकेल रही है। बस यही तो वर्क है। और इस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को देखें तो ये जो कर्व के नीचे का एरिया है ना, ये दिखाता है कि उस फैलाव के दौरान कुल कितना काम हुआ। जितना बड़ा एरिया मतलब इंजन से उतनी ज्यादा पावर मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल सेंटर में, इसके नियम। और देखिए, ये सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, ये तो हमारे ब्रह्मांड के वो बुनियादी और अटूट नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। पहला नियम बहुत सीधा है। यह है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। मतलब एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। इसे एक एनर्जी बजट की तरह समझिए। सिस्टम को जितनी गर्मी दी डेल्टा क्यू, उसका कुछ हिस्सा तो सिस्टम की अपनी अंदरूनी एनर्जी डेल्टा यू बढ़ाने में चला गया, और जो बचा उससे सिस्टम ने कुछ काम डब्ल्यू कर दिया। सिंपल। एनर्जी कहीं गुम नहीं होती, बस अपने रूप बदलती है। तो अगर पहला नियम एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में था, तो दूसरा नियम उसकी क्वालिटी और डायरेक्शन के बारे में है। यह नियम बताता है कि एनर्जी बहेगी किस तरफ, और साथ में एक कड़वा सच भी बताता है कि कोई भी प्रोसेस कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। जब भी एनर्जी अपना रूप बदलती है तो उसकी कुछ यूजफुल क्वालिटी हमेशा बर्बाद हो जाती है। इसी को एंट्रोपी का बढ़ना कहते हैं। अब इस नियम को कई तरीकों से कहा गया है। चलिए कुछ फेमस स्टेटमेंट्स देखते हैं। यह है केल्विन का स्टेटमेंट। इसका मतलब बहुत सरल है। हम कोई ऐसा परफेक्ट हीट इंजन नहीं बना सकते जो गर्म जगह से हीट ले और उसे 100% काम में बदल दे। नहीं, काम करने के लिए हमेशा एक ठंडी जगह मतलब एक सिंक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जहां बची खुची बेकार गर्मी को फेंका जा सके। अब यह है क्लॉसियस का स्टेटमेंट, और ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। गर्मी हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही बहती है, कभी उल्टा नहीं होता। अगर इस बहाव को उलटना है, मतलब ठंडी जगह से गर्मी निकाल के गर्म जगह पर फेंकनी है जैसा हमारा फ्रिज करता है, तो भाई बाहर से काम करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। और यह है प्लैंक का स्टेटमेंट, जो एक तरह से दूसरे नियम की समरी है कि ऐसा कोई हीट इंजन बनाना नामुमकिन है जो गर्मी को पूरी तरह 100% काम में बदल दे। कोई भी इंजन हो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ एनर्जी बर्बाद करेगा ही, जो अक्सर वेस्ट हीट के रूप में निकलती है। 100% एफिशिएंसी एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रोसेस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी या कहें एंट्रोपी तो पैदा होगी ही।
तो ठीक है, नियम तो हमने समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि इन नियमों के दायरे में रहते हुए किसी सिस्टम से काम निकलवाया कैसे जाए। इसके लिए इस्तेमाल होती है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। काम निकलवाने के लिए सिस्टम को इन 4 खास तरीकों से बदला जाता है। एक है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे बर्फ का पिघलना। दूसरा है एडियाबैटिक। यह प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हीट को आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता, जैसे अचानक टायर का फटना। फिर है आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आखिर में आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और ये ग्राफ बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये दोनों प्रोसेसेस दिखते कैसे हैं। यहां साफ दिखता है कि जो एडियाबैटिक कर्व है वो आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा स्टीप है, ज्यादा ढलान वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक फैलाव में सिस्टम काम करने के लिए बाहर से गर्मी नहीं लेता, वो अपनी ही अंदरूनी एनर्जी खर्च करता है। इसीलिए वो ठंडा हो जाता है और प्रेशर और भी तेजी से नीचे गिरता है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम अब तक सीखी सारी बातों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि एक परफेक्ट या आदर्श इंजन थियोरेटिकली कैसा होता है। यह है कार्नोट साइकिल। एक बात साफ कर दूं, यह कोई असली इंजन नहीं है, बल्कि यह एक थियोरेटिकल ब्लूप्रिंट है, एक आदर्श नक्शा। यह हमें बताता है कि 2 फिक्स टेम्परेचर्स के बीच काम करने वाला कोई भी इंजन थियोरेटिकली ज्यादा से ज्यादा कितना एफिशिएंट हो सकता है। ये साइकिल 4 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, ये ज्यादा टेम्परेचर पर गर्मी लेकर फैलता है। स्टेप 2, फिर ये बिना गर्मी लिए दिए और फैलता है और इस प्रोसेस में ठंडा हो जाता है। स्टेप 3, अब इसे कम टेम्परेचर पर दबाया जाता है और ये गर्मी बाहर फेंकता है। और स्टेप 4, इसे और दबाकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आया जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल दुनिया का क्या? ये जो नंबर है 26%, ये एक आम पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी है। इसका मतलब सोचिए, पेट्रोल में जितनी भी केमिकल एनर्जी है उसका सिर्फ 26% ही गाड़ी के पहियों को घुमाने के काम आता है। बाकी का 74% वो बस गर्मी बनकर बर्बाद हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि एक परफेक्ट कार्नो इंजन भी कभी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। उसकी एफिशिएंसी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि गर्म सोर्स और ठंडे सिंक का टेम्परेचर क्या है। और जैसा कि हमने दूसरे नियम में देखा था, 100% एफिशिएंसी नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए ठंडे सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होना जरूरी है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ इंजनों की नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के ये जो नियम हैं, ये हर जगह लागू होते हैं। सूरज और तारों से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर चलने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस तक। ये वो नियम है जो उस एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि एनर्जी फिक्स्ड है, वो खत्म नहीं होती। पर दूसरा नियम कहता है कि हर बार जब हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी काम करने की क्वालिटी घट जाती है। तो सोचिए जरा, अगर यूनिवर्स में टोटल एनर्जी तो उतनी ही है, पर काम करने लायक यूजफुल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है, तो आज से अरबों साल बाद इस यूनिवर्स का भविष्य कैसा होगा? यह एक सोचने वाली बात है।